आप सभी को सुरेंद्र दास का नमस्कार। आत्मा भी अंदर, परमात्मा भी अंदर, और उसमें मिलने का रास्ता भी अंदर ही है। क्योंकि भाई कह रहे हैं कबीर साहब, कस्तूरी रहती सुदामृग में, ढूंढे चारों ओर, खड़ा प्रभु तेरे भीतर, तू ढूंढे किशोर। परमात्मा भीतर ही है, उसमें मिलने का रास्ता भीतर ही है। भीतर को इंसान बाहर ढूंढ रहा है, वो तो घट घट का वासी है। हमारे भीतर ही हमारे मालिक हमारा है, इंसान बाहर भटक रहा है, इस मार्ग उसको नहीं मिल रहा है। तुलसीदास कहते हैं, है नेरे सूझत नहीं दिख दिख ऐसे जिंद, तुलसी है संसार को भया मोतिया बिन। परमात्मा बहुत करीब है, आँख के आगे इंसान मोतिया बिन है कि उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ढूंढता था जिन निगाहों से तुझे मैं, तू तो उन निगाहों में बसा था, मुझको मालूम न था, मुझको मालूम न था। क्योंकि परमात्मा हमारे भीतर है, हम भीतर घुसे। ध्यान के द्वारा इसको देखा जा सकता है, इसकी अनुभूति की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे एक गिलास पानी लिया और नमक डाल दिया, अनुभव करते हैं पानी नमकीन होगा, उसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे बिजली में करंट है, उसको करंट दिखाई नहीं पड़ता किस रंग रूप का है, अनुभव होता है कि उसमें करंट है। इसमें हवा चलती है, हवा कोई रूप रंग नहीं है, उसका आभास होता हमें है कि हवा चल रही है। इसी तरह परमात्मा की हमें अनुभूति होती है जो हमारे सामने है। हमारे अगर आप सच्चे आध्यात्मिक इंसान हैं तो जो भी इंसान सामने दिखाई पड़ता है, ये समझिए कि सभी के अंदर परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, गीता में साफ कहा गया, सब कुछ परमात्मा ही है। जो ऐसा जान के व्यवहार करता है वास्तव में परमात्मा की ही पूजा करता है। किसी भी जीव की सेवा करना परमात्मा की सच्ची पूजा है, खुदा की सच्ची इबादत है ये है। आइए ले चलते हैं सुदामा और सुदामा की कहानी के ऊपर। सुदामा बहुत गरीब थे, भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। वे अपनी पत्नी से कहते थे, द्वारकाधीश मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि कृष्ण के पास जाओ, आपके अच्छे मित्र हैं, कुछ आपकी सहायता कर देंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो सुदामा जाते हैं कृष्ण मिलने, एक थोड़ा चावल पुड़िया ले लेते हैं वहाँ पर। वो तो वहाँ कुछ दिन रहते हैं सुदामा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, विश्वकर्मा को बुला करके और कहते हैं जाकर सुदामा घर को महल बना दो उसको। तो विश्वकर्मा जाते हैं इनकी पत्नी के पास, सुदामा की पत्नी के पास, सुशीला उनका नाम था। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का आदेश है, आपके घर को महल बनाने कहा गया है। उन्होंने कहा क्यों मेरे घर को महल बना दिया है? उन्होंने कहा हाँ, अकेले आपके घर को महल बनाने कहा गया। उन्होंने कहा इन मेरे और अगल बगल वाले हैं, इनसे भिक्षा मांग के जीवन यापन किया हमने, इनके सामने मेरा घर बड़ा बन जाएगा, इनकी झोपड़ी रहेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर महल बनाना ही है तो सबका बना दो, वरना मेरा रहने दो। विश्वकर्मा जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, कहते हैं इनकी पत्नी कह रही है सबका बनाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, बना दो सबका, और उसका नाम सुदामापुरी रख दो उसका। वो विश्वकर्मा आते हैं सबका बना देते हैं। जब ये जाते हैं सुदामा, ये अपना घर खुद में पहचान पाते हैं, मेरा महल बन गया है। तो इससे में सीख मिलती है, दूसरों के भला में अपना भला छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता। दूसरों के बुरा में अपना बुरा छिपा होता है, दिखाई नहीं पड़ता। जो इंसान दूसरों के लिए दुख देने के लिए सोच रहा होता है, परमात्मा उसका भी दुख देने के लिए सोच रहा होता है। जो इंसान किसी के लिए अच्छा करने के लिए सोच रहा होता है, परमात्मा उसका भी अच्छा करने के लिए सोच रहा होता है। आइए एक छोटी सी कहानी। एक कंजूस था, माँ बेटे थे और कंजूस था। घर में एक मेहमान आया उनके घर में, तो उन्होंने कहा कैसे उसको भगाया जाए उसको। तो पति पत्नी ने प्लान किया, पति ने अपना प्लान किया, पत्नी ने अपना प्लान किया। तो पति कहता है पहले मेरा प्लान करेंगे, कहले ठीक पहले आप ही करिए। उसने बेटे को समझाया, दोपहर में खाना खाने के बाद 1 घंटे के लिए आप मेरे पास आना, मेरे घंटे में मेरे पास आओ, मेरे पास वो। तो लड़का 1 घंटे बाद खाना खाने बाद गया वो, और कहने लगा कि पापा शाम को खाना क्या बनेगा, पूछा उसने वो। तो वो कहता है खाना तो अभी खाया है, शाम को फिर खाएंगे क्या? शाम को राक्षस लोग खाते हैं। तो मेहमान से पूछा कुछ आप खाओगे? क्या नहीं हम भी नहीं कुछ खाएंगे। सोचा कि हम खाएंगे, कहने राक्षस ही हैं। तो भैया शाम को बेचारे भूखे सब रह गए। 2 दिन कैसे रहा चला, उसको आभास हो गया था कि भगाना चाहते हैं सब। पति का तो काम चाल चल नहीं पाई। तो पत्नी ने कहा कि चलो हम
हम हमारी चाल समझो। तो पत्नी कहा कि हम आपस में लड़ते हैं और कहीं खाना नहीं बनाएंगे आज, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा वो। तो दोनों पति पत्नी झगड़ा किया, तो पतिया डांटने लगा, तो वो पत्नी रोने लगी उसकी वो। तो उसने कहा, जब मेहमान ने देखा कि ये सब जो है रो रहे हैं, तो बेटा झोला लिया और चुपचाप निकल गया वो। तो पति से बोला, पत्नी तुम क्यों रही हो? मैं तुमको झूठे ही डांटा, क्यों रो रही हो? पत्नी बोली, हम भी सच्ची में कहाँ रो रहे हैं, हम भी तो झूठे ही रो रहे हैं। तब तक वो झोला लेके आ गया वो मेहमान। कहता, आप तो लोग चले गए थे? वो कहता, हम भी कहाँ गए थे, हम झूठे ही हम गए थे। तो कभी कभी इंसान का सोचा होता नहीं है।